पहुँच कर जब हम कुर्सी आसन में जा रहे हैं, जैसा कि सामान्य रूप से किसी भी आसन में जाने से पहले शरीर के विभिन्न अंगों का एक्टिव होना जरूरी है। उसके बाद ही कठिन योगासन किए जाते हैं। कुर्सी आसन करने से पहले इस प्रकार से ये जो स्प्रिंग घुटनों की जो हिंज संधि है उसको एक्टिव करना जरूरी है। ये स्प्रिंग हैं या मांसपेशियां हैं या हिंज संधि है या सिन थाई, इनको एक्टिव करना ज़रूरी है। क्योंकि हमने कुर्सी आसन में यदि हम काफ़ी देर तक ठहराव करते हैं या कुर्सी आसन में बने रहते हैं तो हिंज संधि या घुटनों में दर्द की संभावना बनी रहती है। इसलिए जैसा कि ये स्प्रिंग एक्शन है, इसमें मुख्य सावधानी ये रखनी है कि दोनों पांव के तलवे कारपेट में ठीक से रुके हुए होने चाहिए, बिछे होने चाहिए। पांव के तलवों का स्पर्श कारपेट से होना चाहिए और आगे का घुटना मुड़ा है समकोण पर और पीछे का पांव का घुटना मुड़ा हुआ नहीं है और डिस्टेंस में है। दोनों पांव एक दूसरे के काफ़ी डिस्टेंस में हैं। और जब हम हाथ ऊपर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक सावधानी रखनी है कि जो एल्बो है और हाथ की हथेलियाँ हैं वो ठीक से ऊपर आ जानी चाहिए। एल्बो में झुकाव नहीं करना है। उसके बाद ये हम स्प्रिंग एक्शन में आएंगे और इसको 10-20 समय की उपलब्धता के आधार पर जितनी भी संख्या में हम करना चाहते हैं, समय उपलब्ध है तो इनकी संख्या 100-50 की जा सकती है। यदि समय कम है तो इनको 10 या 20 की संख्या में ये घुटनों में हिंज संधि में लोच देते हुए इसमें अप डाउन करना है। यहाँ पर एक सावधानी और रखनी है कि जब हम घुटना पीछे जो हमारा पाँव गया है उसको जब हम उसमें लोच कर रहे हैं, उसको नीचे ले जाते हैं तो वो कारपेट में इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए ही हमने इसमें स्प्रिंग एक्शन किया जाना है, घुटनों में एक्शन किया जाना है अप डाउन की स्थिति में। अब इसके तुरंत बाद हमने कुर्सी आसन में जाना है। दोनों हाथ ठीक सामने हैं, गर्दन सीधे ऊपर है और स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रेट है और पाँव के तलवे कारपेट में बिछे हुए हैं। नंबर 1, पाँव के तलवे कारपेट में बिछे हुए हैं। नंबर 2, स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, गर्दन सीधी ऊपर है और दोनों हाथ सामने हैं। एल्बो में कोई झुकाव नहीं है। जैसे हम कुर्सी में बैठने का एक्शन करते हुए ही हम इस आसन में जाएंगे। ऐसी स्थिति में घुटनों में या नी में प्रेस का पड़ना वाजिब है। तो ऐसी स्थिति के लिए ही हमने इसमें इससे पहले स्प्रिंग एक्शन किया था। कुर्सी आसन के तुरंत बाद चरण उद्धृतासन की स्थिति
में आते हैं। इसके लिए एक पाँव, संपूर्ण शरीर का भार एक पाँव के तलवे में रोकते हुए इसमें घुटने में लोच नहीं देनी है और दूसरे पाँव के तलवे को जंघा तक लाते हुए पीछे से कमर से होते हुए दूसरे हाथ के पंजों से जो हमने पाँव तिरछा किया हुआ है उसकी अंगुलियों को पकड़ना है और इसमें काफ़ी देर तक इसमें रुके रहना है। यहाँ पर कमर भी झुकानी नहीं है, कमर तो सीधी ही रखनी है। लगभग योगासनों में कमर सीधी रखी जाती है। ये जो अभ्यास है इसको दोनों पाँव से किया जाएगा। चरण उद्धृतासन। एक पाँव पूर्ण रूप से कारपेट में टिका है, रुका है। जिंदगी बढ़ के